नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। आप जानते हैं, मैं फिर भी बता रहा हूं, 80 सीटें हैं मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना पुराना परफॉर्मेंस दोहरा दे, इसकी बहुत संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन इसके बाहर भाजपा क्या कर रही है वो भी बड़ा पॉजिटिव नहीं है। दक्षिण भारत में अच्छी घेरेबंदी है, पूर्वोत्तर की हालत खराब है, गुजरात में जो भी है, तो वहां भी कांग्रेस खाता खोलने की तरफ अग्रसर है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैक्सिमम कर दिया था, अब वो सिमटेगी। किसको कितनी सीट मिलेंगी, 400 पार, 372 पार, ये सब तो जुमले हैं। हकीकत तो दिखेगा काउंटिंग के बाद। लेकिन घेरेबंदी जबरदस्त चल रही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब बात करना है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हुए आप देखिए कि लड़ाई बन रही थी एनडीए बनाम इंडिया, और उसकी एक व्यूहरचना बढ़िया से हो रही थी। पहले पिछले दौर में लग रहा था कि कांग्रेस से और सपा से बन नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीजें सेट हो गई। 17 सीट कांग्रेस को दिया समाजवादी पार्टी ने, या इंडिया गठबंधन ने जो बातचीत किया उसमें 17 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और बाकी सीटों पे समाजवादी पार्टी और इनके साथ जो लोग हैं वो लोग लड़ेंगे। लेकिन गजब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से निकल गए, इस्तीफा दे दिया, अपना गोल बना लिया। ये बात हुई तो बहुत वैचारिक करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके अंतर्द्वंद में इसके भीतर दिखा कि स्वामी प्रसाद जी की लड़की का जो मामला था लोकसभा वाला, वो सेट नहीं बैठ रहा था, इसलिए ये सब खेल हुआ। लेकिन अप्रत्याशित हुआ पल्लवी पटेल जी का, अपना दल कमेरावादी पार्टी। अब भले अपना दल के कुछ लोग कहें कि भाई हमारी पार्टी का विलय करने का दबाव समाजवादी पार्टी बना रही थी कि अपनी पार्टी का विलय करो तब हम लड़ाएंगे तुम लोग को, और पार्टी का विलय हम लोग को पसंद नहीं है, इसलिए रास्ता अलग करने की दिशा बनी। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी है कि पल्लवी पटेल जी ने 3 सीटें घोषित कर दी हैं और उस पर लड़ेंगे, और अभी 1-2 दिन पहले बयान आया कि अखिलेश जी ने भी कहा कि हमारा गठबंधन 22 के लिए था, 24 के लिए नहीं था। कुल मिला के पल्लवी जी का रास्ता अलग हो गया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, पल्लवी पटेल हों, इन लोगों का रास्ता अलग है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा ले रही है, लिए हुए है, और कांग्रेस सपा गठबंधन और जो भी कुछ लोग होंगे उनके बीच यही गठबंधन इंडिया के रूप में काम कर रहा है। लाख टके का सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल जी ये जो अकेले अकेले लड़ेंगे, तो ये क्या इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को मजबूत करेंगे। इधर मैं नैरेटिव देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, जो तमाम लोग बोल रहे हैं, तमाम लोग जो लोग अपना चैनल चलाते हैं, या तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं जो डिबेट्स कर रहे हैं, वो डिबेट ये कर रहे हैं कि इस सब के पीछे कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस, चूंकि पिछले दिनों डोलड्रम लग रहा था, कांग्रेस से सपा से समझौता होगा भी कि नहीं होगा, शायद ना हो, इस तरह की भी बातें हो रही थी। तो ऐसे में कांग्रेस चाह रही थी कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, केशवदेव मौर्य और इस तरह के कुछ छोटे छोटे और समूह, इनसे मिलके हम लोग गठबंधन कर लेंगे और एक पैरेलल पीडीए बना के एनडीए को मात देंगे, एनडीए के खिलाफ लड़ेंगे, अखिलेश चाहे साथ रहे चाहे न रहे। और फिर कांग्रेस ने बाद में देखा कि अपना सर्वे किया कि ये सबसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन में ना रही तो इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं रहेगा, और कांग्रेस ने समझौता कर लिया सपा से। चूंकि छोटे दलों से बात हो चुकी थी, पल्लवी जी से
और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से और लोगों से, तो ये लोग गच्चा खा गए और कांग्रेस की बात में आके अपना अपना रास्ता इन्होंने बदल दिया। इस बहस को सुनने के बाद आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि पल्लवी जी विधायक हैं, अपनी पार्टी है उनकी, तो दिमागी रूप से क्या इतनी कच्ची हैं कि कांग्रेस का गठबंधन 2 हफ्ता पहले हो गया और उससे 4 हफ्ता पहले जो बात हुआ था उस बात पे खड़ी होके आज उन्होंने रास्ता बदल लिया। या स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो मंत्री भी रहे हैं, कई बार बड़े नेता हैं, वो दिमाग से इतने पैदल हैं कि कब बात हुई थी और अब उसको आज इंप्लीमेंट करके वो ना घर के रह रहे हैं ना घाट के रह रहे हैं। तो ये बात हजम नहीं हो रही है। तब फिर देखना ये होगा, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, तब फिर देखना ये होगा कि इन दलों के एक्ट से फायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है। अगर फायदा भाजपा गठबंधन को हो रहा है, इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है, तब तो सीधी सी बात है कि इसके पीछे भाजपा काम कर रही है। और अगर फायदा इंडिया गठबंधन को हो रहा है, तब इसके पीछे कांग्रेस काम कर रही है। अब अनुमान आप लगाइए, अब इसको आप तय करिए। आंकड़ों में तमाम जाने से बात नहीं चलेगी। नेताओं की फितरत आजकल उजागर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सारी बातें उनके परिवार और उन पे टिकी हुई हैं, और पल्लवी जी भी इन जो सारी कवायद कर रही हैं, हमारी माँ है, हम उनको राजमाता कहें, विश्व माता कहें, यह हमारी मर्जी है। लेकिन दूसरे पार्टी वाले या पूरी समाज, पूरी सोसाइटी उनको क्या मानेगी, ये उसका निर्णय होगा। तो पल्लवी जी अपने लोगों को, अपने पति को, अपनी मां को पॉलिटिक्स में स्थापित करने के लिए अगर संघर्ष कर रही हैं, तो उसको पीडीए कह रही हैं। ये बात लोग तो देख ही रहे हैं, लोग तो समझ ही रहे हैं कि पीडीए मतलब खाली एक बिरादरी नहीं होता है। पीडीए में पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है। कुम्हार, कहार, बढ़ई, लोहार ये हिस्से भी हैं जिन पे इनकी कोई नजर नहीं है। अगर माता जी को राज्यसभा भेज देते तो सब कुछ ठीक था। आलोक रंजन, जया बच्चन का नाम आ गया, ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो इस सब खेल को हमको आपको समझना होगा। लेकिन कुल मिला के समाजवादी पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं, वो निर्णय इस बात को दिखाते हैं कि अखिलेश जी राजनीति में परिपक्व हो रहे हैं। ये बात दिखाते हैं कि सोशल प्रेशर के बरखिलाफ अपनी पॉलिटिकल स्टैंड को क्लियर रख रहे हैं। अब इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। बहस तो रावण को लेके भी बहुत है कि रावण को एक सीट दे ही देने से क्या हो जाता, लेकिन हम आप बाहर से बात कर सकते हैं, भीतर की बात हम आप नहीं जानते। रावण चंद्रशेखर की क्या महत्वाकांक्षा है, फिर अखिलेश जी का क्या थॉट है, ये तो बात जब और निकल के आएंगी तब पता चलेगा। इसलिए हम आपको इसको नजर रखना होगा। और इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में पिछली बार के अपेक्षा 3 गुना 4 गुना परफॉर्मेंस करे, इसके लिए देखते रहना होगा कि किसका क्या रोल है। जो इसके खिलाफ खड़ा है वो भाजपा के साथ खड़ा है। इस बात को याद रखिएगा, समझने में अच्छा रहेगा। नमस्कार।